सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड, ऑपोजिट तलवार हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऐलनाबाद उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। और पहले हमने आपको पवन बेनीवाल का हमने इंटरव्यू किया था, इससे पहला इंटरव्यू जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। और आज फिर से जो है हम पवन बेनीवाल के निवास स्थान पे इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। पवन जी, कांग्रेस क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और ऐसी सूचनाएं भी मिल रही हैं कि जो टिकट लेने वाले जो नेता हैं, क्योंकि पूरे देश भर में जैसे चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहे हैं कई राज्यों में, तो लगभग सभी नेता हैं वो अकबर रोड पर जो है मौजूद हैं एआईसी ऑफिस में और जो है लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन आप घर पे बैठे हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रमोद जी, मैं आपकी बात मानता हूं। जो टिकट के इच्छुक लोग हैं वो सब एआईसी दफ्तर के अकबर रोड पे 24 अकबर रोड पे वहाँ पे घूम रहे हैं और मैं घर बैठा हूँ। वैसे मैं भी जाऊँगा, टाइम आने पे जाऊँगा, क्यों अभी तो चुनाव डिक्लेयर ही हुए हैं। अभी तो मेरे ख्याल वो क्या कहते हैं उसकी, वो नॉमिनेशन की डेट ही नहीं, अभी तो 8 तारीख है। चुनाव आयोग ने वो भी नहीं किया, इसका क्या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 1 तारीख को नोटिफिकेशन को जारी होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम भी अपना नोटिफिकेशन 24 अकबर रोड की तरफ कर लेंगे, जहाँ भी हमारे सीनियर नेता है, बहन शैलजा जी है, जो भी अदर लीडर हैं हमारे, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और अपना दावा ज़रूर पेश करेंगे। कल भी आपकी हिसार में शैलजा जी से बातचीत हुई, इसको चुनाव को लेकर के कुछ फीडबैक वगैरह कुछ हुआ? देखिए जी, कल बहन जी का वहाँ पे कार्यक्रम था तो हम उस कार्यक्रम में गए थे। कोई विशेष चुनाव के बारे में कोई विशेष अलग से बातचीत नहीं हुई। वैसे ही राम रमी करने के लिए, समझ लो दुआ सलाम करने के लिए बहन जी के पास गए थे। पवन जी, जिस तरह से चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और जो परिस्थितियां हैं, पिछले चुनाव की बात करें इस बार, क्योंकि परिस्थितियां हैं वो किस तरह की होंगी? पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, अब कांग्रेस में, टिकट आपको मिलती है, परिस्थितियां किस तरह की हो पाएंगी चुनाव को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से लोग बिल्कुल, गांव के लोग बिल्कुल, किसान जो है बिल्कुल नाराज़ है। आज के दिन हालात ये हैं भी, जेजेपी के और बीजेपी के नेता गांव में या कहीं भी कार्यक्रम कर नहीं सकते, किसान करने नहीं देते, तो उनके लिए तो बहुत टफ है। और कांग्रेस हमेशा ही किसानों की बात करती रही है और मैंने भी किसानों की बात के लिए, किसानी के लिए, किसानों के हक के लिए मैंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा अनुकूल है, समय बड़ा अनुकूल है, ऐसी बात नहीं है, और लोग साथ भी दे रहे हैं। क्या इस बार जो चुनाव आप लड़ेंगे यानी कि, और हमारी शुभकामनाएं आपको पहले कि आपको टिकट मिले और आप उम्मीदवार बने, इलाके को लेकर के, क्योंकि सरकार में आप थे उस टाइम में और अब चूँकि विपक्ष में है कांग्रेस, तो मुद्दे हैं उनको किस तरह से आप लड़ेंगे? क्या क्या मुद्दे हैं वो इस चुनाव को लेकर के रहने वाले हैं? देखिए जी, हमारा एरिया जो है ये बिल्कुल राजस्थान के बेल्ट के बरोबर है। एक यहाँ पे बड़ी समस्या सेम की समस्या है, जो हमने बारी बारी, मैं 7 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा, मेरे को चेयरमैन भी बनाया और 2 बार मैं चुनाव भी लड़ा और मैंने बहुत ज़ोर शोर से ये मुद्दे उठाए। हालांकि मेरे को आश्वासन दिया गया, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। गांव खुद भी उसमें प्रभावित था? हमारा खुद का गांव भी सेम प्रभावित गांव है। हमारा बहुत से एरिया जो गांव का है सेम में आया हुआ है। वहाँ पे ऐसे ऐसे घर हैं यहाँ पे जिनके टोटल की टोटल ज़मीन ही सेम में आ गई, जिनको जो कहते जमींदार थे आज उनको दिहाड़ी करनी पड़ रही है।
ऐसे हालात हो चुके हैं हमारे एरिया में। काफ़ी कम से कम 30,000 एकड़ ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके लिए हाँ की थी, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। एक हमारे बाकी एरिया जो है सूखे की टिब्बों का एरिया, टिल्लों का एरिया सूखे की चपेट में है। दो ही बड़ी समस्या है, या तो पानी ज़्यादा है या पानी है, या पानी मिल नहीं पा रहा। दोनों समस्याएं, 2 नहरें मंजूर करी थी, उनका भी काम शुरू नहीं हुआ। सीएम अनाउंसमेंट हुई, उनका काम शुरू नहीं हुआ। तो मेरे तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं मेन एरिया के, तो ये 3 मुद्दे हैं। भी आखिर नहर के आखिरी टाइल में पानी पहुँचे, और ये सेम का मुद्दा है। ये जो मुद्दे हैं, वैसे तो और भी मुद्दे हैं, कॉलेज के हैं, बेरोजगारी है, ये तो चलो, लेकिन मेन मुद्दे ये 2 क्षेत्र की बात करें जो जीवन रेखा है, जो मैं मानता हूँ भी जो बहुत ज़रूरी है, ये 2 मुद्दे बहुत ज़रूरी है। तो इस बार जिस तरह से बारिश के कारण फसलें भी बहुत पूरी आपके इस इलाके में भी हमने जा कर के देखा काफ़ी बर्बाद हुई, तो उसको लेकर के भी पार्टी है वो कहाँ स्टैंड कर रही है? बिल्कुल जी, मैंने आपका वीडियो भी देखा था, आप गए थे एरिया में, आपने एरिया देखा हुआ है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने खुद देखा भी कितनी फसलें बर्बाद हो गई, बरसात ज़्यादा के कारण फसलें बर्बाद हो गई। हालांकि सरकार ने विशेष गिरदावरी का ऑर्डर तो दिया है, लेकिन धरातल पर अभी तक तो कोई आया नहीं विशेष गिरदावरी करने। और मैं तो यही सरकार से मांग करता हूँ भी ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा, और जिनका बीमा हुआ है उनको जल्दी से जल्दी बीमा दिलवाया जाए। पवन जी, जिस तरह से आज जो है आपके चोपटा में भी कांग्रेस नेता भरत सिंह बेनीवाल है वो अपनी पूरी टीम के लोगों की मीटिंग ले रहे हैं। 3 तारीख को जो है इनेलो की भी मीटिंग होने जा रही है। अभय सिंह चौटाला ने जो है 2 दिन पहले बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तब उन्होंने हल्के की जनता से पूछा था कि वो इस्तीफ़ा दें या ना दें, और अब चूंकि चुनाव आ गया है तो वो हल्के की जनता से पूछेंगे। इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? ये तो जी लोगों को बुलानी देने वाली बात है जी। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, सबको पता है किस लिए इस्तीफ़ा दिया। ये तो कंधे पे रख, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाले, उंगली कटा के शहीद होने वाली बात है। किसानों के कितने भला वो करते हैं, वो पहले उनके राज में देखा हुआ है। कंडेला कांड कोई भूला नहीं, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो कितने किसान के हितैषी हैं। और अब भी किसान, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था इसलिए दिया था भी जब तक किसान की वो मांगे जो 3 के काले कानून वापस नहीं होते तब तक मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो अगर उस लिए इस्तीफ़ा दिया तो फिर तो उनको इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहिए, अब भी बहिष्कार करना चाहिए इलेक्शन का, क्योंकि वो 3 काले कानून तो वापस हुए नहीं। उस हिसाब से अगर अपनी जवान पे, जैसे कहते हैं अबे सत्य है, अगर वो अबे सत्य है तो सत्य पे खड़ा रहना चाहिए उनको, और अब भी नहीं चुनाव लड़ना चाहिए। अब हल्के की अगर जनता कहेगी कि अबे चौटाला चुनाव लड़े, वो ये कहते हैं कि तब मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर जनता नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे। वो तो उन्हीं के लोग होंगे जी वहाँ पे, उनके खुद के पार्टी के वर्कर होंगे, और उन्हीं के मुंह से कहलवाएंगे। अब उनके अपने मुंह से कि मैं मेरे वर्कर के मुंह से कुछ भी कहलवा लूँ, तो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है जी। आम जनता से जो है, आम जनता से पूछा जाना चाहिए। आम जनता से पूछा जाना चाहिए। आम जनता पूछती है अभी तुमने इस्तीफ़ा दिया ही क्यों। हालांकि अगर सरकार का विरोध करना था तो विधानसभा में विरोध करते। इस्तीफ़ा देने से क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ? काले कानून वापस हुए, और काले कानून वापस नहीं हुए सबसे पहले इलेक्शन में, क्योंकि वो पता नहीं 4 महीने 5 या 6 महीने कैसे काटे हैं बिना विधानसभा के, उन्होंने रहा नहीं गया। अब सबसे पहले जाके और चुनाव में अब सबसे पहले चुनाव में कूद पड़े हैं। तो ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है जी। तो क्या अब हल्के की जनता जो है वो क्या फैसला करने वाली है इस चुनाव में, क्योंकि किसान आंदोलन क्योंकि बड़ा मुद्दा है इस बार, और आपका जो हल्का है उसमें जो है 70 से 80% जो है वोट है वो किसान है। देखो जी, ये तो जनता ने फैसला करना है। 30 तारीख को जनता फैसला करेगी। 2 तारीख को जब ढोल की वो खुलेगी या वीवीपैट मशीन जब खुलेगी, पता लग जाएगा जनता क्या फैसला करती है। और मेरे को तो लगता है जनता सरकार से बिल्कुल नाराज़ है, सरकार के ख़िलाफ़ है। और बाकी देखो, अभी चुनाव 8 तारीख को नॉमिनेशन लास्ट डेट है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। जब शुरू होंगे चुनाव तो पता लग जाएगा जनता क्या फैसला करती है। तो चुनाव आपने लड़े, आपका काफ़ी चुनाव को लेकर के तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा।
इस बार जो पिछले 2 चुनाव में जो आपसे कुछ गलतियां हुई, या ये कहेंगे कि चुनाव हारना अपने आप में एक कहीं ना कहीं कैंडिडेट इस बात को स्वीकार करता है कि कुछ ना कुछ कमियां रही, इसी को लेकर के जो है वो जनता का वोट उनको नहीं मिल पाया। इस तीसरे चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के जो आपके वर्कर हैं, कुछ वर्करों में नाराज़गी या कुछ नए लोगों को जोड़ने की बात, जैसे आप कांग्रेस में आए तो कांग्रेस का एक जो स्थानीय जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं जो पेट वोट के इसको कह सकते हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, कांग्रेस का जो वोट पेट वोट बैंक है वो कांग्रेस के निशान के साथ जाएगा। जो कांग्रेस का निशान लेके आएगा कोई भी कैंडिडेट है वो उनके साथ जाने वाला है। तो उसके लिए तो अगर कांग्रेस मेरे को टिकट देती है तो नेचुरली है, कांग्रेस का जो पेट वोट बैंक है, जो उनका वोट बैंक है वो नेचुरली जिसके पास निशान होगा, अगर मेरे पास निशान होगा तो मेरे को मिलेंगे। और नेचुरली दो चुनाव मैंने लड़े हैं, जो भी कुछ कमियां रही हैं तो आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, हर रोज़ सीखता है। बचपन में कोई माँ के अपने पेट से सीख के नहीं आता, हमेशा कुछ ना कुछ नई बातें रोज़ सीखता है, रोज़ कोई सीख लेती है। जो पीछे गलतियाँ हुई है या कोई कमियाँ रही है, गलतियाँ नहीं कि कोई कमी रही है चुनाव में, तो उसको अवश्य हम इस चुनाव में पूरा करेंगे। और जो एक हाइपोथेटिकल सवाल है, हालांकि उस सवाल का जो है जब तक टिकट ना अनाउंस होए उस कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन अगर एक सवाल ये किया जाए कि बाई चांस अगर आपका टिकट कटता है या आपको टिकट नहीं मिलता है, फिर आपका स्टैंड है वो क्या रहेगा? मैं बिल्कुल कांग्रेस के साथ रहूँगा जी, कांग्रेस के लिए वोट मांगूंगा, कांग्रेस के लिए जी जान लड़ा दूंगा। जितना मेरे से हुआ मैं कांग्रेस के लिए, अगर मेरे को नहीं मिलती कोई भी दूसरा कैंडिडेट अगर कांग्रेस का आता है तो मैं उसके लिए जी जान लगा के और उसके लिए प्रचार करूँगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पवन बेनीवाल। हालांकि अभय सिंह चौटाला है, उनके सामने इन्होंने 2 चुनाव है वो लड़े हैं, और चूँकि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में अब चुनाव जो है घोषणा हो चुकी है, उसको लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो गांव स्तर पर, गली स्तर पर जो है वो मजबूत हो रही है, और गलियारों में भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, खास करके कांग्रेस की टिकट को लेकर के, क्योंकि सीधे तौर पर अब चूँकि मीटिंगें हैं उनका दौर भी शुरू हो चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल 3 जो है अक्टूबर को यहाँ पे, क्योंकि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका है नाथुसरी चोपटा, वहाँ पे मीटिंग करने जा रही है, जिसके बाद है वो उम्मीदवार की घोषणा है वहाँ पे हो सकती है। इसके साथ साथ कांग्रेस में जो नेता हैं जो टिकट की दौड़ में हैं, उन्होंने जो अपनी लॉबिंग है वो शुरू कर दी है, लेकिन टिकट किसको मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।